नमस्कार। तंत्र एक ऐसा शब्द जो ना जाने कितने रहस्यों और गलतफहमियों से घिरा हुआ है ना? लेकिन इन सनसनीखेज कहानियों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या? चलिए आज इसी पर्दे को हटाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि तंत्र का असल मतलब क्या है। तंत्र, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद अजीबोगरीब अनुष्ठान, काला जादू या कुछ रहस्यमयी प्रैक्टिसेस की तस्वीरें, है ना? दशकों से एक आम धारणा ने तंत्र को एक डरावना और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद विषय बना दिया है। पर सवाल तो यही उठता है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? और देखिए ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि शायद ही किसी और फिलॉसफी को इतना ज्यादा गलत समझा गया हो जितना तंत्र को। जानकारी की कमी की वजह से ना इसे कई तरह की धारणाओं में कैद कर दिया गया है। तो चलिए आज इन्हीं धारणाओं को तोड़ते हैं और सीधे सोर्स पर जाकर देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। ऑलराइट, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तंत्र से जुड़े कुछ सबसे बड़े और विवादास्पद मिथकों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रंथ असल में इनके बारे में कहते क्या हैं। पहला मिथक, बलिदान। ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के मन में शायद देवी देवताओं को खुश करने के लिए दी जाने वाली पशु बलि की तस्वीर आती होगी। और सच कहें तो यही वो धारणा है जिसने तंत्र को सबसे ज्यादा विवादास्पद बना दिया है और इसे एक क्रूर प्रथा के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब हम सोर्स को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। महानिर्वाण तंत्र के हिसाब से असली बलिदान बाहरी है ही नहीं, बल्कि वो भीतरी है। यहां पशु का मतलब कोई जानवर नहीं, बल्कि काम और क्रोध जैसे हमारे अंदर के विनाशकारी भाव हैं। तो तांत्रिक बलिदान का असली मतलब हुआ अपने अंदर के इन जानवरों जैसे अवगुणों का त्याग करना, किसी जीव की हत्या करना नहीं। अब आते हैं तंत्र के शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, पंचमकार। ये वो 5 माँ हैं जिनकी वजह से तंत्र पर भोग विलास को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। क्या है ये? मद्य यानी शराब, मांस, मत्स्य यानी मछली, मुद्रा और मैथुन। अब ऊपर से देखने पर तो ये काफी चौंकाने वाले लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इनका असली मतलब क्या है? सोर्स टेक्स्ट एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये पांचों चीजें सिर्फ प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। इनका असली मकसद साधक को शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठाना है, उनमें डुबाना नहीं। ग्रंथ तो साफ साफ कहते हैं कि जो इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ अपने प्लेजर के लिए करते हैं वो तांत्रिक हो ही नहीं सकते। तो असल में ये भोग का नहीं बल्कि आत्मसंयम का विज्ञान है। तो अगर तंत्र का लक्ष्य भोग विलास या अजीबोगरीब अनुष्ठान नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद है क्या? चलिए अब इन मिथकों से आगे बढ़ते हैं और इसकी कोर फिलॉसफी को समझते हैं। देखिए, तंत्र का असली लक्ष्य कोई सांसारिक सुख पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में ब्रह्मांड की 2 सबसे बुनियादी शक्तियों को एक करने का विज्ञान है, ताकि चेतना यानी कॉन्शियसनेस अपने पीक पर पहुंच सके। ये एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल जर्नी है। और इन 2 सिद्धांतों को जाना जाता है शिव और शक्ति के नाम से। शिव क्या है? शिव है प्योर कॉन्शियसनेस, जो स्थिर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। और शक्ति, वो है ब्रह्मांड की डायनामिक क्रिएटिव एनर्जी। कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचिए, शक्ति के बिना शिव एक शव जैसे हैं, मतलब चेतना बिना एनर्जी के मुर्दा है, और शिव के बिना शक्ति वो अंधी और बिना किसी दिशा के है। तंत्र इन्हीं दोनों के मिलन का रास्ता है। और इस मिलन को मुमकिन बनाने की चाबी क्या है? वो है कुंडलिनी। तंत्र विज्ञान के अनुसार ये हर इंसान के अंदर सोई हुई एक सर्प शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अनलिमिटेड सोर्स। और तांत्रिक साधना का एक ही लक्ष्य है, इसी जबरदस्त शक्ति को जगाना और चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि इस कुंडलिनी को जगाया कैसे जाए? एक साधक कॉन्शियसनेस के इस पीक तक पहुंचने के लिए किन रास्तों और टूल्स का इस्तेमाल करता है? आइए इस साधना के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, तांत्रिक मार्ग एक बहुत ही सिस्टमैटिक जर्नी है जिसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक काबिल गुरु को खोजना। दूसरा, उनसे दीक्षा लेना। और तीसरा, उनके गाइडेंस में लगातार साधना करना। ये कोई रैंडम रास्ता नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। और इस सफर में गुरु का रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। गुरु शब्द का मतलब ही है अंधेरे को मिटाने वाला। सोर्स के मुताबिक गुरु वो ज्ञान देते हैं जो करोड़ों किताबें पढ़ने से भी नहीं मिल सकता। और ये एक बहुत ही गहरा 2 वे रिलेशनशिप है, जहां गुरु शिष्य को परखता है और शिष्य भी गुरु को परखता है।
ये पक्का करने के लिए कि दोनों इस मुश्किल सफर के लिए तैयार हैं। साधना का एक बहुत ही पावरफुल टूल है मंत्र। अब देखिए, मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है, साइंस ऑफ साउंड। हर मंत्र एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसे मन को साफ करने, एनर्जी को फोकस करने और कॉन्शियसनेस को एक खास लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्र यानी साउंड की पावर के साथ इस्तेमाल होता है यंत्र का यानी फॉर्म की पावर का। ये जो स्मरह यंत्र है, ये इसका एक उदाहरण है। यंत्र एक तरह का पवित्र ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है। आप इसे कॉस्मिक एनर्जी का एक मैप समझ सकते हैं। जब मेडिटेशन के दौरान साधक इस पर फोकस करता है तो ये उसकी सारी एनर्जी को एक जगह पर लाने और मन को भटकने से रोकने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया बन जाता है। तो हमने शुरुआत की थी मिथकों से और अब हम एक गहरे स्पिरिचुअल साइंस तक पहुंच गए हैं। ये पूरी जर्नी हमें दिखाती है कि ऊपर ऊपर की बातों से परे जाकर देखना कितना जरूरी है। तो एक तरह से हमने क्या देखा, हमारा नजरिया कैसे बदला। हमने देखा कि तंत्र सनसनीखेज रिचुअल्स नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साइंस है। ये शाब्दिक भोग विलास नहीं बल्कि सिंबॉलिक सेल्फ मास्टरी का रास्ता है। और ये कोई काला जादू तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर छिपी हुई अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने की एक चाबी है। और शायद सबसे जरूरी बात, सोर्स के मुताबिक ये ज्ञान किसी खास जाति, वर्ग या जेंडर के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए खुला है जिसके मन में इसे जानने की एक सच्ची इच्छा, एक सच्ची क्यूरियोसिटी हो। ये रास्ता आपकी काबिलियत नहीं, बस आपकी सच्ची जिज्ञासा मांगता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो ज्ञान सबसे ज्यादा गहरा और जिंदगी बदलने वाला हो, वही सबसे बड़ी बड़ी गलतफहमियों के पर्दे के पीछे छिपा हो? सोचिएगा जरूर।